खीर बना दो, घर में सबको पसंद है। जी। खीर में बादाम मत डालना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रणवीर प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पता है तुम्हें खीर में बादाम पसंद नहीं है, पर ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें बादाम पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाभी, यू लुक सो ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। गुड मॉर्निंग। मेहिका, मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। क्या तरीका है ये? शादी में क्यों नहीं आई? सबने कितना मिस किया तुझे। मॉम 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 मॉम, डांट से शुरू करना है कि कैन आई गेट अ हग? मॉम प्लीज आप तो मुझे मत डांटो। कल भाई ने मुझे डांटा, आज सुबह बुआ जी ने मुझे डांटा, अभी आप डांट रहे हो। आपसे 5 मिनट पहले डैड डांट के गए। आप ये सब EMI में क्यों डांट रहे हो मुझे? आप एक जगह कलेक्ट होके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के अच्छे से क्यों नहीं डांट रहे? मैं सुन लूंगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अच्छा, पहले तू मुझे बता कि मॉम अभी अभी आपने मुझे डांटा है ना, आज का कोटा खत्म। अब कल फ्रेश डांट खाऊंगी मैं, ग्रुप डांट। डन, सॉर्टेड। भाभी, मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है आपकी पहली रसोई के लिए। तो अब आप ऐसा मीठा बनाना कि उसके ना खाकर होश उड़ जाए, वो बेहोश हो जाए सीधा, और आपको वो जिंदगी भर ना भूले। बस आते ही फरमाइशी शुरू। अरे बाबा, उसका पहला दिन है आज रसोई में, उसकी शांति से बनाने देना। तू चल मेरे साथ, ये लेके जा। प्राची बेटा, तू अपने आप आराम से बनाना, कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। चल, जो भी फरमाइश है ना मुझे बता, भाभी को तंग मत कर। ये प्राची बन गया तुम्हारा वेज ग्रिल सैंडविच, योर फेवरेट। थैंक यू। थैंक यू क्या? खाओ ना। हाँ अभी खा रही हूँ, बस इतना काम खत्म कर। प्राची अभी नहीं, मतलब अभी खाओ प्लीज, अभी खाओ, मेरे हाथ से खाओ। नहीं सोचना चाहिए मुझे तुम्हारे बारे में, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्यों सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में? क्यों सोच रही हूँ मैं? क्यों सोच रही हूँ? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया वे, डोरी टूट गया हानिया वे, डोरी टूट गया हानिया। मैं ही सोचती हूँ, हमेशा सिर्फ मैं ही सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम कभी नहीं सोचती, एक बार नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। कर ली रिया से शादी, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे ना, कर ली। आज तुम्हारी नई जिंदगी की, शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह है। तुम रिया के साथ ही होंगे ना, उसके पास होंगे, और मैं यहाँ अब भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, नहीं समझ आती मुझे चीजें, नहीं दिखता। लेकिन नहीं,
अब और पागल नहीं बनूंगी मैं रणबीर, और बेवकूफ नहीं बनूंगी, नहीं सोचूंगी तुम्हारे बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। नहीं मिलना तुमसे, नहीं सोचना तुम्हारे बारे में। मैं तो कहती हूँ नहीं आओगे तुम कभी मेरे सामने, कभी नहीं, क्योंकि मैं आने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या करूं? अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी, ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा और दूसरे खीर को भी अच्छा बोलना पड़ेगा। यहाँ से निकल जाऊं? हाँ निकल जाता हूँ, कपड़े बाद में लौटा दूंगा कभी। लेट्स गो यार। नहीं, अगर इस गेट से निकला तो लोग दिख जाएंगे, कहीं ऐसी जगह से निकलना पड़ेगा जहां पे लोग ना हो। ये रख दे यहाँ पे। अब भैया ये सब रखने के बाद ना पीछे की तरफ से सारा सामान ले लेना और ये सब वहीं से रख लेना, ठीक है? संगीता सुन। अरे वाह, क्या कैच पकड़ा है! तू क्रिकेटर बन गई क्या अब? एक काम कर, अपना थ्रो करके दिखा। सीधा हिट कर स्टंप्स। I mean, सीधा उसको मार जिसने तुझे पिल्लो मारा है। और मुझे किसने मारा? मैंने नहीं मारा, इस अभय ने मारा। I swear। यस, लगी ना, मजा आ गया। नेहा की बच्ची, तुझे तो मैं ना बाद में बताऊंगा। अभी दिव्या के साथ ज्यादा कर दिखा रही है ना, कभी तो अकेली मिलेगी मुझे तू। कुछ बोला? फिर से बोलो। हाँ हाँ, बोलो प्लीज, बोलो ना। अक्की भाई, घर में ना लड़कियों ने गैंग बना ली है। हम लड़के कम हो गए हैं। ऐसा क्या? और लड़कों का करना क्या है? सब के सब लफंडर होते हैं। बाप पर बोझ, घर पर बोझ। लड़कियां होती है घर की जान, घर में रौनक लाकर आती हैं। यस डैड, तभी तो वो आप हमारे गर्ल गैंग की पावर सोर्स। और ये पावर स्टीयरिंग दिया तुम्हारे हाथ में। जा जी ले अपनी जिंदगी मेरी सिमरन। डैड मिही का? हाँ वही पुत्र। मेरे लिए तू सिमरन ही है, मेरी लाडली बेटी। और तुम दोनों भी कम ऑन मेरी गैंग में। हैं? आज हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। आ जाओ कम। बैठो। तुम क्यों खड़ी हो? बैठो ना। नहीं ठीक है, मतलब मुझे कुछ काम है, मैं डेकोरेटर से बात करके आती हूँ। काम वो करो जो तुम्हारे रुतबे का है। ऐसे छोटे मोटे काम तो रुतबे को नीचे गिरा देते हैं। कम से कम हमारे परिवार का तो ख्याल करो। ऐसे काम तो हमारे घर के नौकर चाकर कर देते हैं। लेकिन दीदी मैंने बोल दिया। जी चलो सब बैठ जाते हैं। आइए बुआ जी, बैठ जाइए प्लीज। भैया आ जाओ ना, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, एवरीवन टुगेदर। अब जब सब इधर साथ में हैं ही तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अभी और भी बाकी है? मार खानी है? नहीं तो सुन, इनिशियली मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरे साथ कल कोई गेस्ट आया था रात को। हाँ, तो वो सिर्फ गेस्ट नहीं है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से उससे ट्रीट करना प्लीज। एक सेकेंड, वो सिर्फ गेस्ट नहीं है, मतलब कहना क्या चाहती? भैया मैं ये कहना चाहती हूँ, व्हाट आई मीन इज, भगवान का भेजा हुआ एंजल है। एक्चुअली कल रात को 3 गुंडे आए थे बाइक्स पे, वो मेरे पीछे पड़ गए थे, वो मुझे परेशान कर रहे थे और उसी ने मुझे बचाया। क्या? मैं कह रहा था ना कि ड्राइवर के साथ आना। स्पेशली ड्राइवर को भेजा था गाड़ी लेकर। रात का टाइम है, लड़की को अकेला नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं,
इसे तो अपने मन की करनी है ना। जितनी भी डांट पड़ने वाली है आज मुझे प्लीज पहले से बता दो ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं। डैड, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ड्राइवर को कॉल किया था, उसने फोन नहीं उठाया था, वो मिल नहीं रहा था, इसलिए ही मुझे टैक्सी करनी पड़ी। मेघा एक सेकंड, जहां तक मुझे याद हमारी बात हुई थी वीडियो कॉल पे, राइट? और उस वक्त तुम टैक्सी में थी। अब सडनली ये टैक्सी में गुंडे कहां से आ गए? नहीं भैया, टैक्सी में गुंडे नहीं आए, टैक्सी रास्ते में खराब हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती ये है कि तुम्हें अपनी गाड़ी में आना चाहिए था, ड्राइवर के साथ आना चाहिए था, उसका इंतजार करना चाहिए था। फिर मुझ पे ब्लेम, आई न्यू इट। मेरा बच्चा, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। अगर हमें फोन कर देती तो हम दूसरी गाड़ी भिजवा देते। और की गड्डियों की कमी है हमारे यहाँ। अरे इसने एक फोन तक नहीं किया, तब बताया जब इसने टैक्सी कर ली, और वो भी मुझे तब बताया जब मैंने फोन किया। अच्छा, लेकिन ये भी तो सही कह रही है ना, गलती इसकी थोड़ी ना है। गलत तो वो लड़के थे जो इसके रास्ते में मिले थे। अब उनकी परवरिश ही ऐसी है तो कोई क्या कर सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई तो उन्होंने मेरी बहन को छेड़ा। मीका, मुझे एक बात बता, तूने उनकी बाइक का नंबर नोट किया था? अगर नंबर नोट किया था तो मुझे नंबर दे, मैं उन लोगों का जीना हराम कर दूंगा। नहीं भैया प्लीज, आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? मैं ठीक हूँ ना? मीका, अगर नंबर है तो नंबर दे मुझे। भैया मैंने नंबर नोट नहीं किया, मैं खुद इतनी डरी हुई थी, मैं नंबर कहाँ से नोट कर? अरे लोकेशन, एरिया, कहाँ पर हुआ ये सब, एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट तो कर सकते हैं ना? भैया प्लीज चिल, मैं ठीक हूँ ना, क्यों बात आगे बढ़ानी है? वैसे भी बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि वो बंदा आ गया मुझे बचाने, पर वो नशे में था, वो बहुत नशे में था, वो सुपर नशे में था, और मुझे बचाने के चक्कर में उन गुंडों ने उसके सर पे ईंट मार दी और वो बेहोश हो गया। हे भगवान, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? मतलब हॉस्पिटल ले जाने वाली चोट तो नहीं थी, बट वो बेहोश हो गया था, इसलिए मैं उसे घर ले आई। और इसीलिए वो केस से ज्यादा है, राइट? एग्जैक्टली। और मैंने उसे गेस्ट रूम में सुला दिया, और अब मैंने उसे नाश्ते के लिए बुला लिया है हम सबके साथ, और साथ साथ भाभी की रसोई की पहली मिठाई खाने के लिए भी। तो आई होप यू ऑल डोंट माइंड, पर कोई बाहर का इंसान हमारे साथ आके रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे घर पे लिया, अब तुम्हारी जान बचाई है उसने तो इतना करना तो बनता ही। और जैसे कि तुमने कहा कि वो नशे में था, उसे वहाँ छोड़ के आना ठीक नहीं होता, और बहुत अच्छा किया जो उसे ब्रेकफास्ट पे इनवाइट कर दिया। अब तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली उससे मिलकर उसे थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्यों डैड? हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो बड़ा थैंक यू बनता है। मीका, उसका नाम क्या है? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, मुझे नहीं पता। क्या?
क्या कर रहा हूँ यार मैं? किसको ढूंढ रहा हूँ? प्राची को? इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं? यहाँ पे प्राची कैसे होगी? डिसाइड किया है ना, रणवीर के बारे में नहीं सोचना है। और वो यहाँ कैसे हो सकता है? क्या? तुझे सच में नाम नहीं पता? अब बिग डील नाम में क्या रखा है, काम देखो ना ब्रो। वैसे भी उसने मुझे बचाया है एंड ऑल दैट, और मैं तो उसे कल से मिस्टर स्ट्रेंजर ही बुला रही हूँ, तो इट्स सॉर्टेड। बस बस बस, फिर से मत देखो, अपना टर्न हो गया है। अच्छा ठीक है, उसने तेरी जान बचाई, उसका शुक्रिया अदा करना बनता है, वो सब ठीक है। लेकिन कितनी दारू पीता है? पूरे घर को दारू की दुकान बना के रखा है उसने। इतनी बदबू ओए, ओहो। नहीं, वो तो तेरी किस्मत है जो उसने तुझे कल बचा लिया, लेकिन होना वो खुद ही बहुत बड़ा गुंडा मवाली हो। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। इतना तो फर्क मैं जानती हूँ ना, एक अच्छे इंसान और एक गुंडे मवाली में। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने उससे पर्सनली बात की है, वो अच्छे घर का लग रहा था। तो दारू? वो उसका पर्सनल मैटर है। तो पर्सनल? क्या है वो पर्सनल मैटर? एक्चुअली वो, लो भाभी भी आ गई। वाह जी वाह, ये नजारा देखने के लिए तो मेरी आंखें कब से तरस रही थी। इस उल्लू के पट्टे ने इतने सपने नहीं देखे होंगे तेरे लिए जितने मैंने देखे हैं कि मेरी बहू इस घर में कब ऐसे घूमेगी। सच पुत्र, आज तूने जो मुझे खुशी दी है ना, वो मैं बता नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू। ऐसे कैसे गॉड ब्लेस? प्राची बहू, पहले सबके पैर छू और बड़ों से आशीर्वाद लो। ओहो दीदी, वो तो बिना पैर छुए भी मिल जाना है ना। और छोड़ो ये सब, ये तो सब पुराने जमाने की बातें हो गई। मैंने बोला, मैंने बोल दिया। और अशोक, मैं तेरे बिजनेस के काम में दखल अंदाजी करती हूँ? नहीं ना, तो फिर तू मेरे घरेलू काम में क्यों टांग अड़ा रहा है? टाइम कितना भी चेंज हो जाए, हमारे घर के रीति रिवाज कभी न बदलेंगे और न कभी बदले हैं। समझा तू? हाँ जी, समझ गया। सॉरी। प्राची बहू, जैसा तुमको बोला है बिल्कुल वैसा ही करो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। खुश रहो, जुग जुग जी। मेरा ना अपनी बहू को गले लगाने का बहुत मन कर रहा है, पर बाद में, पहले ये रस्म कर ले। जा जा जा। प्राची, बस बस, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो, तुम्हें इतनी खुशी मिले कि तुम्हारी जिंदगी का सारा अधूरापन दूर हो जाए और तुम्हारे दिल को सुकून मिले। एक मिनट। ये तुम्हारा हक है और फर्ज भी। अब ये पूरा घर तुम्हारे हाथों में है, तुम्ही ने संभालना है, लेकिन एक केयर टेकर की तरह नहीं, इस घर की मालकिन बनकर। भाई सबका हो गया तो मुझे कुछ मीठा खाने को मिलेगा? कार में बादाम खत्म हो गए हैं क्या? खीर में बादाम मत डालना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब प्राची, तुमने बादाम काटे थे ना, डालना रह गया होगा। जी मैं अभी डालकर लेके आती हूँ। माय फ्रेंड, हेलो। ओए, कहाँ? डैड, बुआ मुझे खाना नहीं देंगे अगर मैं यहीं बैठी रहूंगी। कभी बादाम, कभी ये, कभी वो। तो मैं जा रही हूँ ये खाने और अपने गेस्ट को भी चेक करके आऊंगी, ठीक है? जा 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 जा।
इस महल से बाहर कैसे निकलते हैं? कहाँ जा रहे हो? लिविंग रूम। यस। लिविंग रूम तो इस तरफ है। ओह। एनीवे, मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी। तुम रास्ता भटक गए हो क्या? यस, मैं रास्ता भटक गया। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, है ना? इतना बड़ा घर बनाया आपने। मुझे ना जस्ट अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था, मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं ना निकलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का कुछ इशू है क्या? क्यों? बिकॉज तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी भाभी के हाथ का मीठा खा के जाओगे, तो अब तो तुम्हें खा के जाना ही पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, मैंने एक शर्त रखी थी ना कि जैसी भी डिश बनी हो तुम्हें झूठ झूठ तारीफ करनी है। गेस व्हाट, अब तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज खीर एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है, बहुत टेस्टी बनी है। आई एम श्योर। ये तो प्राची के हाथ की खीर है। प्राची बिल्कुल ऐसे ही खीर बनाती थी। फिर प्राची, स्टॉप इट रणवीर, सिर्फ प्राची ही टेस्टी खीर थोड़ी बना सकती है, और भी तो लोग बना सकते हैं ना। प्राची कोई स्पेशल नहीं है, वो भी नॉर्मल है जैसे भाभी।